हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों पे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज हम बात करेंगे थूक चट्टी फुआ के ऊपर, क्योंकि बुआ जी बोली हैं कि वो झूम करके अपनी भतीजी का जो है वो ग्रैंड वेलकम करने जा रही हैं। और बुआ जी ने जो ग्रैंड वेलकम की तैयारी की ना गाइज, उसको देख करके मेरे पैरों तले जो है ना, जमीन तले पैर खिसक गए। समझ रहे हैं, मैं आश्चर्य का चकित हो गई कि कोई बुआ इतना अपने भतीजी के लिए कैसे कर सकती है। मतलब आज जो ये बुआ जी हैं, इन्होंने बहुत सारी ऑडियंस का दिल जीत लिया है। लोग भर भर करके बुआ जी को बधाइयां दे रहे हैं कि बुआ हो तो इनके जैसी बुआ। समझ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। पूरा देखिएगा ना, फिर बाद में कह दीजिएगा कि बैक समझ में नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। भाई वीडियो की शुरुआत शुरू से करते हैं। हमारी जो फुआ जी हैं, थूक चट्टी फुआ जी, ये फुआ जी को इतना जलन है डिलीवरी से कि का ही बताएं। जैसे ही छोटी बहू को डिलीवरी के नाम पे बहुत ज्यादा सिंपैथी मिलने लगा ना, ये जो अपनी फुआ जी हैं, ये एकदम से जड़ भून गई। समझ रहे, एकदम जड़ बुता गई, एकदम करेजा में इनके जो एकदम 300 440 वोल्ट का जो है ना, वो क्या हुआ, बीपी बढ़ गया। समझ रहे हैं, बोल्ट वैसे लगता है पर इनके दिल में बीपी बढ़ता है। समझ रहे हैं। कह रही है कि गाइज आप लोगों को पता है, जो छोटी हमारी भौजाई है ना, उसका डिलीवरी बहुत अच्छे जगह हुआ है। हमारा डिलीवरी तो ऐसे जगह हुआ था ना जी, कि आप लोग सुनिएगा तो आपका करेजा में से जो है ना, वो एकदम अनार का जूस बहने लगेगा। समझ रहे हैं। मतलब इसको अपनी डिलीवरी भी अपनी भाभी से जो है वो कंपेयर करना है। कह रही है गाइज आपको पता है, हम भी अपनी डिलीवरी यही डॉक्टर से करवाते जहां पे हमारी छोटकी भौजाई का जो है वो डिलीवरी हुआ है। लेकिन हम का ही बताएं, वो जमाने में हमको जो है वो पता ही नहीं था कि भाई ये भी कौनो डॉक्टर है। एक बात बताओ जी, तुम्हारी माई घर घुम्मन औरत है, पूरी दुनिया का खबर रखती है तुम्हारी माई। इतना बड़ा खबर नहीं रख पाई जी कि तुम्हारे जो है वो अगल बगल इतना बड़ा डॉक्टर है। बताओ, जो रोज 10 से 15 ऑपरेशन करती हैं गाय। इनके मम्मी जी का कहना है, वो जो आप लोग देखे थे हॉस्पिटल जौने में गुलाबी रंग का देवाल था, कि वो डॉक्टर जो है छपरी डॉक्टर, होठलाली छाप डॉक्टर, वो दिन में 15 ऑपरेशन करती हैं, 15 डिलीवरी। समझ रहे हैं। जो औरत दिन में 15 ऑपरेशन और 15 डिलीवरी करेगा, उसका ऐसा रहन सहन होगा भाई, एकदम गजब के बौड़ाहीन हो। अब कहना यह है कि हमको उस जमाने में पता नहीं था। कौन से जमाने की हो भाई? ए फुआ जी, बाबा आदम के जमाने की हो का, कि वो जमाने में तुमको पता नहीं चला। कह रही है गाइज आप लोगों को पता है, हम जो है ना वो अपने बेंगलोर से चल करके हिया क्यों आए थे, क्योंकि हिया फैसिलिटी ज्यादा थी। हमको ये पता था कि हिया के डॉक्टर अच्छा है। गजब की बौड़ाहीन हो भाई। कहाँ बेंगलोर और कहाँ तुम्हारा छोटा सा टाउन चिवान है, इसमें तुमको डिफरेंस नहीं समझ में आता है जी। अब गाइज एक बात आप बताइए, बेंगलोर जैसे सिटी में कितनी सारी फैसिलिटी है? अपने माई को वही ठे बोला लेती कि ये माई यही ठे आ जाओ, हमरा जो है इठे डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ आती है कबाड़ खाने में डिलीवरी करवाने। अरे ये कहो ना जी कि तुम्हारा पति कतई बेरोजगार था। समझ रही हो, इसलिए तुमको मजबूरी में वैसा जो है हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवानी पड़ी, जैसा तुमने गाथा गाया था। लेकिन यहाँ पे बात तुम्हारे छोटके भौजाई पर हो रही है कि उसका पति गरीबी रेखा का शिकार नहीं है। समझ में आया। तुम सारे लोग बचवा के नाम पे डॉलर कमाए। तुम्हारी माई तो 4 साल से अपने बहुअन के छाती पे मूंग दर करके जो है वो क्या बोलते हैं, पैसा कमा रही है। तुम्हारा छोटा भाई नकचुआना, उसने पूरे प्रेगनेंसी की मैया बहन कर दी, लाखों रुपया कमा लिए। तो का प्रेगनेंसी जो है डिलीवरी के लिए पैसा नहीं था? 15-20 हजार रुपया वो खर्चा नहीं कर सकता था डिलीवरी के लिए, रूम के लिए? है इतना मरवा दिया अपनी बीबी को, जिसके दम पे इतना वीडियो बनाया, इतना पैसा कमाया, उसी को अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पाया जी। तुम अपना कंपेयर मत करो। समझ में आया फुआ जी, क्योंकि तुम्हारा पति गरीबी रेखा का शिकार है। हम लोग तुम्हारे पति को कुछ नहीं कह सकते हैं। समझ में आया। बात यहाँ पे तुम्हारे भैया की हो रही है। और देखिए कितनी बड़ी जलन इसके अंदर भरी है। कह रही है हमको तो मम्मी मम्मी बताइए हमको कितना दर्द हुआ था, हमको तो 15-16 घंटा दर्द हुआ था, बिहाने से लेकर के आधी रात तक। तुमने ठेका लिया है जी सब लोग। काहे अपना दुख भरी कहानी सुना रही हो? मतलब अब ये सोचिए, जलनखोर महिला को अब अपनी कहानी सुना करके सिंपैथी ले रही है कि हमको बहुत दर्द हुआ। अरे दर्द हुआ तो क्या करे कोई?
तुम्हारे माई बाप को सोचना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात कह रही है गाइज, आपको पता है हम लोग जो है ना 3 दिन डॉक्टर का वेट किए डॉक्टर कहे कि संडे को हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो एकदम बौड़ा ही न थे काजी तुम लोग। बताइए कौन सा ऐसा डॉक्टर होता है जो संडे मंडे देखता है? अगर कोई मरीज, अगर कोई ऐसी औरत जो सच में प्रेग्नेंट हो और वहां पे डिलीवरी के लिए एडमिट हुई हो, डॉक्टर अपने सारे काम छोड़ करके पहले उसका ट्रीटमेंट करवाता है। उसको बोलते हैं भाई इमरजेंसी सर्विस। तुम्हारे यहाँ इमरजेंसी सर्विस नहीं मिलता है जी? पागल उगल हो कहा तुम लोग। चलिए अब बात करते हैं, तो रही इसके डिलीवरी की। अब चलिए बात करते हैं कि हमारी बुआ जी जो है वो भतीजी के वेलकम में का की। एक बात बताइए फुआ जी, थुक चट्टी फुआ जी, झोला झिमटा उठा करके 4 महीना से इठे पड़ी हुई हैं, भतीजी के नाम पे व्यूज कमा रही हैं, तो भतीजी को ढंग का ग्रैंड वेलकम करवाने के लिए अच्छा से घर नहीं सजवा सकती थी जी? इनके घर में 150 रुपया का गुब्बारा लगा है, उसी को पूरा खानदान दिखा रहा है। गुब्बारा बोले तो बैलून। फुआ भी मार जूम कर करके दिखा रही है कि देखिए हमारे भतीजी के लिए ग्रैंड वेलकम। ग्रैंड वेलकम का मतलब पता है तुमको फुआ जी? एक तो चट्टी फुआ, तुमको ग्रैंड वेलकम का मतलब पता है? ऐसा करो तुम गूगल पे सर्च करो कि ग्रैंड वेलकम कहते किसको हैं। मतलब सच में तुम एकदम अनपढ़ की शिकार हो भाई। पहले तो हम जानते थे कि तुम गरीबी और खिचड़ी की शिकार हो, अब समझ में आया कि ये अनपढ़ भी है, एकदम महा अनपढ़ है। मतलब 4 ठो गुब्बारा लगा दी और पीछे जो है वो जो आईपीएल में सब नाचती हैं लेकर के एकदम चमकौआ पॉलिथीन, उसको लगा करके कह रही है ग्रैंड वेलकम। और सबसे बड़ी बात कह रही है गाइज हमको मम्मी यही ठे छोड़ करके जा रही हैं क्योंकि हम सारा घर में ग्रैंड वेलकम का देख रेख कर रहे हैं। अरे तुम और तुम्हारा ग्रैंड वेलकम, ये बोलो ना जी कि तुम इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं गाइज, ये इतना ज्यादा खा खा के इससे उठा नहीं जा रहा है। और सुनो एक बात देखो, तुम्हारे फुहरकम का जो है ना वो चीज तुम्हारे शकल पे दिख रहा है, पूरे शकल पे इसके फोड़िया फुंसी हो गया। इसीलिए कहते हैं नहाया धोया करो, गर्मी का टाइम है, रोज नहाया करो। मछली के चोइया जैसा तो तुम्हारा बदन हो गया है, दूर से बास मारते हो तुम लोग। पता है इंसान के चेहरे पे इन्फेक्शन या बॉडी में इन्फेक्शन तभी होता है जब वो अच्छे से अपने बॉडी का केयर नहीं कर पाता है, समझ में आया? और तुम तो तावा की पेनी हो, तुम चाहे धूप में जाओ चाहे घर में रहो, बात तो वही है, क्योंकि तुम तो शटरगल की कहानी में सुना करके आई हो कि तुम तावा की पेनी हो। तो भाई तुम्हारे अगर चेहरे पे इतना इन्फेक्शन हो रहा है तो वो तुम्हारी गंदगी की वजह से हो रहा है। अच्छे से मुंह धो, समझ में आया? और भाई साहब तुम्हारी लिपस्टिक, थुक चट्टी दीदी, बहुत ढंग ढंग की लिपस्टिक आती है, कोई अच्छे अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक खरीदो ना जी। पपड़ी जैसा इन सबों का लिपस्टिक हो जाता है होंठ पे लगने के बाद। गाइस हम लोगों की भी लिपस्टिक है, देखिए देख रहे हैं कितना एकदम सॉफ्ट है, मतलब पूरा जो है वो लिप्स जो है वो अच्छे से सॉफ्ट रहता है, चाहे इसको 12 घंटा लगा के रखिए चाहे 10 घंटा लगा कर रखिए। लेकिन इन सबों का लगाने के 10 मिनट बाद ही पूरा पपड़ी पड़ जाता है। भाई कौन सी लिपस्टिक लगाते हो तुम लोग, हमको समझ में नहीं आता। अब बारी आती है ग्रैंड वेलकम की। अब फुआ जी सारा चीज अपने कैमरा में देख रही हैं, सीसीटीवी कैमरा में। करिए गाइज आप लोगों को पता है, देखिए हम सारा चीज सीसीटीवी कैमरा में देख रहे हैं, और इसके बाद जैसे ही गाड़ी आएगा ना उसके बाद हम आप लोगों को लेकर के चलेंगे। आखिर में हम फुआ है, झूम करके भतीजी का स्वागत करेंगे। स्वागत करने से पहले वीडियो को थोड़ा और पीछे लेकर के चलते हैं। एक वीडियो में ही दिखा रही है कि इसको चाची के बच्चे का नाम ही नहीं पता है। एक बात बताओ, एकदम गजनी हो का थुक चट्टी फुआ, इसको अपने चाची के बच्चों का नाम ही नहीं पता। ए ओ लड्डू लेडू पता नहीं क्या क्या कह रही है, छोटू गोटू मोटू। अरे भाई तुमको उतना बड़ा बच्चा हो गया, इतने दिन से तुम्हारे साथ चाची जी रह रही हैं, तुमको बच्चे का नाम ही नहीं पता। गजब की गजनी हो भाई, मतलब इससे बड़ा थुक चट्टे और इससे बड़ा गजनी हमने अपने जीवन में नहीं देखा कि खुद के भाई बहन का नाम नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो में एक चीज दिखा रही है कि गाइस देखिए मेरी बेटी दूध पी रही है, मेरी चाची का बेटा जो है वो अपना पेट दिखा रहा है, पेट सहला रहा है, और इसको प्रॉपर ये कैप्चर करती है। अरे तुम भी माँ हो हैं? ये दोनों मतारी बेटियां हंसती हैं, इधर ये उधर उसकी माँ जो बेटी को कलंक बोलती है, ये दोनों हंस रहे खा 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 कर करके। मतलब सोचिए बच्चा जो है वो उसकी आंखों में आंसू भर गया, वो दूध देख रहा है, उसको लार टपक रहे हैं और ये उसका वीडियो बना रही है। अरे भिखमंगिन थोड़ा सा दूध उसको भी दे दे। कैसी माँ है भाई, हम लोगों के सामने अगर बच्चा ऐसे करे तो बोलते हैं कि भाई इसको भी दो, क्योंकि हर बच्चे में भगवान होता है, तुम लोगों को नहीं दिखता है? गजब की ये औरत है भाई साहब। अब दूसरी बात,
चलिए फिर वीडियो को लेके आगे चलते हैं, इन सबों की तरह आगे पीछे करना पड़ेगा वीडियो को। अब एक बात बताते हैं, ये दौड़ करके गई सीसीटीवी में देख करके, नीचे गई। अब नीचे जा करके भी इसका ना कंपेयर खत्म नहीं हो रहा, मतलब इसको हर चीज का क्रेडिट अपने आप को लेना है। कह रही है गाइस देखिए ये जो 22-22-2 मतलब ये जो 2-2-2 का टाइम है ना, ये मेरे लिए बड़ा लक्की टाइम है। तो तुमको कौन पूछ रहा है तुम्हारे लिए लक्की टाइम है? वो तो उस बच्चे और उसकी माँ के लिए लक्की होना चाहिए ना भाई। ये गजब की पागल फुआ है भाई, मतलब 2:02 पे जो है ये बच्चे की एंट्री हो रही है, तो कह रही है बहुत अच्छा टाइम है, ये टाइम मेरे लिए बहुत परफेक्ट होता है, मेरा भी बच्चा इसी टाइम समथिंग पैदा हुआ। एकदम पागलों का भाई, तुम्हारे बच्चे में और उसके बच्चे में जमीन आसमान का अंतर है। उसका बच्चा जो है वो कलंक मिटाने आया है, तुम्हारा बच्चा क्या करने आया है? तुम्हारा बच्चा तो समय से पहले ही धरती पर आ गया, तो तुम उससे कंपेयर मत करो, समझ में आया? अरे बाप रे, इन सबों का ग्रैंड वेलकम, और वो गाड़ी की जो सजावट देखे भैया, टैक्सी जैसी होती है ना, टैक्सी। पहली बात तो ये है कि ये जो छोटा लोटा है, इसकी गाड़ी कम और टैक्सी ज्यादा लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं ना जी ओला उबर में चलवाता हो, पैसा वैसा कमाता हो? क्योंकि ऊपर कौन लगवाता है ग्रिल भाई? हम तो ऐसा गाड़ी ओला उबर में ही देखे हैं। हम लोग कहीं जाते ओला उबर करते तो सारी जो अटैचियां वगैरह होती है और जो सब लगेज होते हैं वो ऊपर जो ग्रिल लगी होती है उस पे टंगी जाती है, सेम इसके गाड़ी में भी। और कह रही है, मेरी हंसी तो तब निकल गई जब ये बच्चे को पकड़ भी नहीं रही है और सारे लोगों को सामने से हटा रही है। हटो हटो, हमारी मम्मी का सही से वीडियो आने दो, हमारी मम्मी का सही से वीडियो आने दो। अरे पागल, तुम्हारी जो है वो भतीजी है। और गाइस कहीं नहीं दिखा कि ये झूम करके स्वागत कर रही है, खाली दाचेरी कर रही है और बस खाली कैमरा पे अपनी बेटी और उसके में कंपेयर कर रही है। और कह रही है फिर इसके बाद भाई जो इसकी भाभी की एंट्री होती है। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आता गाइज, आप लोग बताइएगा कि अगर किसी का 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ हो तो क्या वो उतनी सीढ़ियां चढ़ पाता है? मुझे नहीं समझ में आता है। क्योंकि हम लोग का जब टाइम था ना, हम तो भैया पूरा 15 दिन बाद हॉस्पिटल से आए थे, क्योंकि भाई उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी हमें। जब उसके बाद जो है हम लोग नीचे ही रह रहे थे, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे, ऊपर भी नहीं जा पाए थे। और इसका 2 दिन की प्रेगनेंसी में ये सीढ़ियां चढ़ गई, मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, ये कह रही है कि दोपहर के 2 बजे इसकी भाभी यहाँ आई है, मतलब दोपहर के 1:30 बजे के समथिंग वो आई होगी। तो सोचिए दोपहर के 1:30 बजे इसकी माँ और ये छोटा वाला इसका भाई, ये दोनों, एक डिलीवरी वाली लेडी एक प्रसूति को धूप में चला करके गाड़ी तक ले आए। अब आप सोचिए, और उसी धूप में बच्चे को भी ले आए तौली ओढ़ा करके। गजब के नमूने लोग हैं। अब ये जब भाभी की एंट्री फेंट्री इससे कोई लेना देना नहीं, एकदम प्रॉपर वीडियो रील बनाती है। अब हंसी तो तब आता है जब ये कलर लेकर के आती है। कह रही है गाइस देखिए, हमको जो है ना वो अपनी भतीजी का छाप लेना है, इसलिए हमने ये सारे कलर घोल करके रखे। अच्छा, इसकी माँ जो है वो भतीजी का छाप लेती है। छाप लेने के बाद भी सब तुरंत कलर को पोंछते नहीं है, जबकि अगर पैर का छाप, पहली बात तो ये गलत ही होता है पैर का छाप लेना। इन सबों के घर में ये सूट नहीं करता है, क्योंकि जिस बच्चे को इसकी माँ बदुआ दे रही है उसको लक्ष्मी बोल रही है, तो हंसी आता है सोच करके। चलिए इनकी घटिया मानसिकता को इग्नोर करते हैं। और फिर इसके बाद जब वो अंदर आती है, उसका जब पैर का छाप लिया जाता है, तो थुक चट्टी फुआ, इतना दिमाग तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास में कि एक टॉवेल भी रखो, एक वाइप्स भी रखो, सारी चीजें रखो और तुरंत उसका कलर छुड़ा दो पैर से। नहीं तो वो इन्फेक्शन डालता है। ये इन्फेक्शन का मतलब समझती हो ना? बताओ। तो भाई साहब सोचिए कि उसको ऐसे ही सब छोड़ दिए, वीडियो बनाने में इतने मशगूल है कि एकदम भीड़ लगाए हुए चल रहे हैं, इधर का उधर उधर का इधर। तो चलिए गाइस, झूम करके यही फुआ जी का जो है वो ग्रैंड वेलकम था। आप लोग क्या कहना चाहेंगे वीडियो में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।